हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? अरे, दिखाई नहीं दे रहा क्या आप लोगों को? यहाँ हूँ भाई। कहाँ देख रहे हो? यहाँ हूँ। ऐसी को क्या देख रहे हो? हाँ, आज अपन बात करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल कोर्स, यानी कि सर कैसा कोर्स, कौन सा कोर्स। अगर आपने इस बार 10th क्लास पास की है तो उसके बाद आप कौन सा विषय चूज कर सकते हो। एक कोर्स आप लोगों के सामने सजेस्ट करने आया हूँ, बेस्ट कोर्स की डिटेल देने आया हूँ। कहीं ना कहीं आप वो कोर्स भी चूज कर सकते हो, क्योंकि जो आपका कल्चर है उस कल्चर से रिलेटेड ही वो कोर्स रहने वाला है। तो डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को फॉलो करना ना भूले। ठीक है साथियों, देखो, बात करने वाले हैं आफ्टर 10th क्लास बाद कौन सा कोर्स बेस्ट है, मोस्ट पावरफुल कोर्स। 10वीं तो पास हो गई, अब क्या करूं? कहीं ना कहीं आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। मेरा दोस्त बायोलॉजी ले रहा है तो मैं भी बायोलॉजी ही लूंगा। क्यों भाई? दोस्त की इच्छा है तो उसको लेने दो। आप दूसरा कोर्स भी चूज कर सकते हो, उसी की बात करूंगा। देखो साथियों, मैनी टाइप ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल। आपको पता है, कोई बायोलॉजी ले लेगा, कोई मैथ लेगा, ठीक है, कोई आर्ट्स में चला जाएगा, कोई कॉमर्स में चला जाएगा। सर, ये तो ठीक है, लेकिन आप किसको सजेस्ट करोगे? बेटा, मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर ए फॉर एग्रीकल्चर। किसको बेटा? एग्रीकल्चर। सर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, ये क्या है? ये भी एक कोर्स है जो आप कर सकते हो। और क्या क्या रहता है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। एग्रीकल्चर विषय आप चूज करोगे 11th क्लास में, 12th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। सर, एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो, आपको जो फसलें हैं, जो अपने फसल होती है, गेहूं जौ वगैरह, वो पढ़ोगे। गाय भेड़ बकरी भैंसों की नस्लें पढ़ोगे, मुर्गी की नस्लें पढ़ोगे। ये सारी चीज जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है, यानी कि जो खाने पीने की चीजें हैं, जो आपके जैम जेली, ये जितने भी अचार वगैरह, ये सारी चीजें जो भी एग्रीकल्चर के उत्पाद, दूध वगैरह दही वगैरह, इनके बारे में आप पढ़ोगे सारा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है। और एग्रीकल्चर के अंदर वो सारी चीजें आती है जो एक किसान जो देश को देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसान का बहुत बड़ा रोल है देश की इकोनॉमी में। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही कोरोना आया था, आपको पता है, ठीक है, महामारी फैल गई थी, तो सारी चीजें आप बंद कर दी गई थी, लेकिन किसान की खेती, क्योंकि खाने पीने की चीजें कभी बंद नहीं हो सकती, और वही स्कोप ज्यादा सबसे ज्यादा किस में है? एग्रीकल्चर में है। तो एग्रीकल्चर के अंदर यहाँ पर सारी चीजें आएगी। एक तो आपके एग्रीकल्चर सब्जेक्ट आता है, एक आप बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें, एक आप पढ़ते हो केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तीन विषय आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। अब यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो आपके वो है ही, ठीक है, कि आप पढ़ सकते हो। तो आप 11th में एग्रीकल्चर भी ले सकते हो। अगर कोई गर्ल है और अगर वो एग्रीकल्चर चूज करती है 11th में, तो उसको स्कॉलरशिप भी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। 12th में स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। कि ठीक सर, ठीक है, आपने बताया एग्रीकल्चर में भी अब क्या स्कोप है। सर, एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है ना? बायोलॉजी में तो डॉक्टर बन जाएंगे, मैथ में आईआईटीएन बन जाएंगे, या फिर दूसरा एग्जाम देके चले। एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है वो तो बताओ, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, नीट वाले जो बायो के स्टूडेंट है उनसे ही कंपेयर करता हूँ, ये बायोलॉजी के हैं, ये एग्रीकल्चर के हैं, ठीक है। सर, यहाँ पर ये नीट का एग्जाम देके डॉक्टर बनते हैं, तो बेटा आप भी कंपटीशन एग्जाम देके, ठीक है, और डॉक्टर बन जाओगे। सर, ये इंसानों के डॉक्टर है, तो बेटा आप पादपों के, जो आपके पेड़ पौधे हैं, उनका डॉक्टर बन जाओगे। फसलों के डॉक्टर बन जाओगे, जो फसलों में होने वाले रोग है उनकी पहचान करोगे, उसमें आप जा सकते हो, ठीक है। सर, इसके अंदर पहले कंपटीशन एग्जाम लगता है 12th के बाद में, जिसे नीट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यूजी की कॉलेज में एडमिशन होता है जो सरकारी रहती है, और वहां पर हम क्या करते हैं? एडमिशन लेके और डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं, ठीक है बेटा। ओके। यहाँ पर भी बेटा आपके क्या होता है? कंपटीशन एग्जाम होता है 12th के बाद, ठीक है, जिसमें अगर मान लो कोई पर्टिकुलर राजस्थान का साथी है तो जेईटी का एग्जाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। यूपी का है तो यूपी केटेट का एग्जाम होता है,
ठीक है। अगर एमपी का है तो एमपी पेट का होता है। इस प्रकार से हर स्टेट का एक अलग एग्जाम होता है, ये तो ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर नीट जो है ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम लगता है यहाँ पर सर, ये स्टेट वाइज नहीं लगता। बेटा नीट का जो एग्जाम लगता है पहले दो प्रकार से लगता था, ठीक है, बाद में जाके इसको नीट कर दिया, ठीक है। पहले पीएमटी एआईपीएमटी चलता था, पीएमटी यानी प्री मेडिकल टेस्ट और एआईपीएमटी ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, यानी एक स्टेट का रहता था और एक ऑल ओवर इंडिया का। लेकिन एग्रीकल्चर में आज भी ऐसा ही है, आप एक स्टेट का दे सकते हो और ऑल इंडिया का आपने सुना होगा आईसीआर, ठीक है, आईसीएआर का नाम सुना होगा, तो इसे लेते हैं। अब किसके नाम से लेते हैं साथियों मैं आपको बता दूं, देखो कंफ्यूज मत होना, नीट और एग्रीकल्चर वालों से कंपेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ जाना है ना। यहाँ पर लगता है बेटा सीयूटी का एग्जाम, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, या एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या रहता है मैं आपको बता दूं, आपके जितने भी ऑल ओवर इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां हैं, है ना, सरकारी यूनिवर्सिटियां, उनका एग्जाम लगता है सीयूटी का, वो आपको देना होता है। उसके बाद में आपको एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां मिलती है, ठीक है। जिस प्रकार से नीट वालों को मिलती है उसी प्रकार से एग्रीकल्चर वालों को भी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो ये है आपके एग्रीकल्चर का। अब मान लो आपको एग्रीकल्चर में कॉलेज मिल गई, ठीक है, तो 4 साल की आपके बीएससी होती है, ठीक है, बीएससी इन एग्रीकल्चर आप कर लोगे। या आप इंडिया लेवल पे करोगे तो सीयूटी या आईसीआर बोल देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, आईसीएआर याद रख लो, ठीक है, आईसीएआर। और अगर पर्टिकुलर स्टेट की बात करें राजस्थान से हो तो जेईटी का आप देके यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो। जेईटी का मतलब यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटियां हैं राजस्थान के अंदर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोबनेर, यहाँ पर आप अपनी यूजी कर सकते हो। इसके अंडर में जो 5 यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंडर में 10 से 15 कॉलेज आती है एक यूनिवर्सिटी के अंडर में, वहां पर भी आप अपनी सीट ले सकते हो, ठीक है। आईसीआर में आप जा सकते हो कि सर बीएससी एग्रीकल्चर होती है, एक होता है बेटा बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर से करना चाहो एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से करना चाहो हॉर्टिकल्चर से। कि सर यहाँ पर भी देखो नीट की बात करें तो एक तो यहाँ पर जो नॉर्मल डिग्री होती है, जैसे पीएमटी की सीट मिलती है नीट में डॉक्टर की, एक यहाँ पर आयुर्वेदिक में हो जाता है, ठीक है, आयुर्वेदिक में हो जाता है, एक यहाँ पर डेंटिस्ट की ले लेते हैं अगर कम नंबर आते हैं तो। वैसे ही यहाँ पर होता है, एग्रीकल्चर में चले जाओ थोड़े कम नंबर है, हॉर्टिकल्चर में जाओ तो हॉर्टिकल्चर में चले जाओ, फिशरीज में चले जाओ, मछली पालन में, ठीक है। तो ऐसे ही इसके भी कोर्सेज है। अब यहाँ पर ज्यादातर जो लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनकी सीटें हैं, लेकिन कम यूनिवर्सिटीज में है, तो आप इनमें भी जा सकते हो। डिटेल से वीडियोस बनाई हुई है, आप उनको जाके देख सकते हो। यहाँ पर पूरी चीजें बताने लग जाऊंगा तो वीडियो में जगह ही कम पड़ जाएगी, टाइम ही कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो नीट से कंपेयर करके मैंने आपको बताया ये सारी चीजें कि सर यहाँ पर नीट वाले बच्चे, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, यूजी के बाद में एंट्रेंस देते हैं, उसके बाद ये पीजी में जाते हैं, तो बेटा यहाँ पर भी आपकी यूजी होगी तो आपको भी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी, ठीक है, उसमें आपका एडमिशन होगा। पीजी के बाद में सर पीएचडी में जाते हैं, ये तो सीधा ही इनको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको भी मिलती है अगर आईसीआर में आप जाते हो तो, जेआरएफ एसआरएफ, ठीक है, तो वो भी बता देंगे। तो आप भी क्या जाओगे बेटा, पीएचडी में जाओगे। सर इनके आगे तो डॉक्टर लगेगा, तो बेटा आपके आगे भी डॉक्टर लगेगा, पीएचडी कर लिया आपने। सर बात करें तो यहाँ पर ये एग्जाम देंगे अब, है ना, भर्ती आती है इनकी और उसमें आप ये जॉब लग जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। तो बेटा आप भी क्या करोगे, भर्ती आएगी, एग्जाम दोगे, जॉब लग जाओगे। फर्क इतना सा है, यहाँ पर आप कितना भी पैसा कमा लोगे, ठीक है, आसानी से। क्यों, डॉक्टर का ट्रैक लग जाएगा, हर इंसान चाहता है पैसा देके अपना बढ़िया इलाज करवाएगा अगर आप बढ़िया डॉक्टर बनते हो तो। यहाँ पर एक चीज है, आप जॉब लग जाओगे, लेकिन मेहनत फिर आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। देखो गवर्नमेंट तो पैसा देगी, आपकी जो जॉब की सैलरी है वो सैलरी वहां पर देती है, लेकिन वो प्राइवेट में जाके अच्छा अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको भी प्राइवेट में जाके आप अपना अच्छा काम कर सकते हैं,
कि सर एक एग्जाम्पल बता दो, बस आप एक एग्जाम्पल बता दो कि एग्रीकल्चर में कैसे कमा के खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीकल्चर से बीएससी एमएससी कर ली, आपने तौर तरीके सीख लिए खेती के, नए तौर तरीके सीख लिए, किस प्रकार से क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, आपने नाम तो सुना ही होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ये आपने सुना होगा। अब इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है जैविक खेती। जैविक खेती का मतलब है ऐसी खेती जहां पर केमिकल्स का यूज नहीं होता, यानी रसायन मुक्त खेती होती है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक उत्पाद बनाते हो। अब मान लो कि वो डॉक्टर जो बने थे, ये डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, मस्त चिल हो रहे हैं। अब आप एग्रीकल्चर करने के बाद जाओ कि डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है, कि बताओ क्या बात, जल्दी बताओ। ठीक है सर, सर आप जो खाना खा रहे हो ना, ये जो आप सब्जी खा रहे हो, उसमें पहली बात तो पोषक तत्व नहीं है, उसमें केमिकल्स ज्यादा है। आप जो दूध पी रहे हो ना, वो उच्च क्वालिटी का शुद्ध दूध नहीं है, वो पानी आप पी रहे हो। और आप कितना पैसा कमा रहे हो, डॉक्टर साहब कहेंगे यार बात तो सही है, खाने के लिए तो कमाते हैं इंसान, अच्छा खाएंगे अच्छा रहेंगे, क्या करना चाहिए। फिर आप बोलोगे कि देखो मैंने यहाँ पर अपनी जो यूजी पीजी पीएचडी की है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में की है, एग्रीकल्चर सेक्टर में की है। मैंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत की है जहाँ पर मैं जैविक खेती करता हूँ, यानी कि जो मैं टमाटर बोता हूँ खेत में, उनमें केमिकल नहीं देता, केचुए की खाद देता हूँ, पहली चीज। दूसरा, कि मैं कोई भी सब्जी बोता हूँ, ठीक है, वेजिटेबल, उनमें मैं केमिकल्स का यूज नहीं करता, मेरे पास सर्टिफिकेट है, और उच्च क्वालिटी के उत्पाद में गुणवत्ता युक्त उत्पाद आपको दूंगा। साथ में ही मैंने कंपनी बनाई है अपनी, जहां पर मैं मिल्क जो आता है आपका, वो आपको गिर गाय का चाहिए, थार पारकर का चाहिए, उस हिसाब से आपको क्वालिटी दूंगा। डॉक्टर साहब कहेंगे डील डन है यार, बिल्कुल डन है। मेरी फैमिली को भी शुद्ध चीजों की आवश्यकता है और आपकी कंपनी को मैंने देखा काफी अच्छा लगा। तो उसके बाद डॉक्टर साहब जैसे कई डॉक्टर साहब आपकी कंपनी से जुड़ जाएंगे साथी। फर्क समझा रहा हूँ मैं आपको। मेरा वीडियो का मकसद नहीं है कि मैं डॉक्टर को नीचा दिखा रहा हूँ या आपको ऊंचा दिखा रहा हूँ, नहीं, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। आपके माइंड सेट रहता है ना कि कुछ साथियों का नहीं, मुझे तो उसमें जाना, उसमें ज्यादा स्कोप है, स्कोप तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये निकालना पड़ेगा आपको, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बस एग्रीकल्चर में ही है। वैकेंसी एग्रीकल्चर में भी आती है, बाकी और सेक्टर्स में भी आती है। देखो किसान की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि एक शिक्षित किसान बन जाओगे आप, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब बात करें ना कि सर यहाँ पर एक बड़ा मिस पॉइंट भी होता है, वो क्या है मिस पॉइंट, मैं आपको बता दूं। हो सकता है कि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, तो कुछ साथी तो प्राइवेट में चले जाते हैं, ठीक है, तो प्राइवेट में जाते हैं तो उनको भी अच्छी जगह से करना चाहिए। अगर अच्छी जगह से प्राइवेट से कर ली या गवर्नमेंट से अच्छी जगह से आप कर रहे हो यूजी पीजी, तो विदेशों से यहाँ से मल्टीनेशनल कंपनी आती है, बाहर की कंपनी आती है, वो आपको हायर करके लेके जाती है, लेकिन वो कुछ जगह पर ही आती है, सभी जगहों पर नहीं आती, ठीक है। बेस्ट यूनिवर्सिटियां रहती है, उन्हीं में वो दस्तक देती है, सभी तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ठीक है। एक यहाँ पर कि आपने कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया गवर्नमेंट की, वहाँ पर टीचर वगैरह स्टाफ कम हो, आप वहाँ पर जाके पढ़ाई तो करो, लेकिन आपके जो सपने हैं आप उनको भूल जाओ और आवारागर्दी में आप लग जाओ, तो भी आपका सपना बर्बाद हो सकता है। अगर आपका जोश है, जुनून अगर बरकरार रखोगे, तो 100% कामयाब हो जाओ, ठीक है। अरे एक बात बताओ, ऑर्गेनिक खेती होती है आजकल, सभी को ऑर्गेनिक खेती करनी है, वहां पर वर्मी कंपोस्ट का नाम तो सुना होगा, केचुए की खाद, इसकी यूनिट लगा लो, इसकी यूनिट लगा लो, वहां पर वर्मी कंपोस्ट की खाद आपकी बिक जाएगी, वर्मी वास आप बेच सकते हो। मतलब एग्रीकल्चर में स्कोप की कभी कमी नहीं आने वाली, ये तो है। तो ज्यादा प्रमोट नहीं करूंगा, क्योंकि स्कोप ज्यादा आप वो कर दोगे इसमें, फिर कंपटीशन बढ़ा दोगे, सभी एग्रीकल्चर में आ जाओगे तो। लेकिन साथियों, मेरा फर्ज था, मेरा मकसद था कि मैं जिस कल्चर से आता हूँ, जिसमें मैंने डिग्री की है, उस डिग्री को मैं बढ़ावा दूँ, उसकी विशेषताएं, उसकी क्वालिटीज़ आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, और एक सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। जो भी चीज़ें वीडियो में दिखाई है, 1% झूठ नहीं है, ना कोई फेक चीज़ मैंने आपको बोली है, सच्चाई के साथ में सारी चीज़ें आपके साथ में एक्सप्लेन की है। कुछ संसाधनों का अभाव भी हो सकता है, कि देखो आपको मेडिकल की कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और वहाँ पर हो सकता है कि सुख सुविधाएं ना हो इतनी, और आप अपनी डिग्री करके आओ, तो ऐसा एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, ठीक है। आप जानते हो गवर्नमेंट का काम कैसा होता है, तो ये है। तो भाई आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप आने की आपकी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आप आ सकते हो।
मोर इन्फॉर्मेशन कि सर मुझे तो आपसे कुछ पूछना है, आपसे बात करना है, उसके बाद ही आऊँगा। तो बेटा BRIGHT यानी ब्राइट, और उसके बाद एग्रो, और उसके बाद क्लासेस। ये इंस्टाग्राम आईडी सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाऊंगा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता हुआ। ठीक है साथियों, तो एग्रीकल्चर में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। बाकी अगर आप नीट और IIT वगैरह में जाके देश का नाम रोशन करना चाहते हो, देश का स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो लोगों का, क्योंकि देश का स्वास्थ्य तो किसानों के हाथ में है, तो लोगों का स्वास्थ्य की चिंता है, बायोलॉजी में जाके डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर भी बन सकते हो। फुल मैं तो प्रमोट करूंगा उस चीज़ को कि आपका जो सपना है उस पर आप जा सकते हो, डाइवर्ट नहीं होना। अगर एग्रीकल्चर में आप आने की सोच रहे हो तो एग्रीकल्चर में भी आप आ सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं आपको बता दूं एग्रीकल्चर में ऐसे ऐसे लोग आ चुके हैं जिन्होंने IIT की थी, अच्छे पैकेज पर बाहर वर्क कर रहे थे, वहाँ इंडिया में आके उन्होंने वापस अपना एग्रीकल्चर में स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कितनी बड़ी जनसंख्या है, आप सोचना एक बार, भारत में कितनी आबादी है, सभी को खाना पीना हमेशा चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहता, 2 वक्त की रोटी उनको चाहिए, वो पैसा कमाते ही इसलिए है। तो स्कोप आप खुद निकाल लेना, बाकी आइडिया आप मेरी बातों से लगा लेना। मेरा फर्ज था आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूं। और हाँ, जैसे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली, आपको खुशी मिली वीडियो में जानकर, तो पहली बात तो मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट करोगे आप लोग, मुझे विश्वास है। दूसरी चीज़ क्या करोगे, अकाउंट को फॉलो करके प्रमोट करोगे। किसको, जैसे मैंने डिग्री को प्रमोट किया, आप लोगों को बताया, सच्चाई आपको बताई, आप मुझे प्रमोट करोगे चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं, मेरा जोश बरकरार रहे और आप लोगों के लिए हमेशा वर्क करता रहूं। उसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, सिर्फ एक सब्सक्राइब वो आप कर दीजिए। और जो भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, वीडियो में कमेंट कर देना, रिप्लाई कौन देगा, आपका भाई देगा। ठीक है, सभी को रिप्लाई मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों। ओके, ओके गाइस, ओके।